बंदर जादुई आलू चोर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में लोमड़ी ने आलू पराठों का एक होटल खोल रखा था। हाथी लोमड़ी से कहता है, वाह लोमड़ी, तेरे हाथ के बने आलू के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। ये सुनकर पास में खड़ा चिंटू नाम का बंदर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चिंटू, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू अपनी बत्तीसी बता रहा है? बत्तीसी नहीं बताऊं तो क्या करूं? तुमने बात ही ऐसी कही है। तुम्हारा पेट क्या कम है जो लोमड़ी के पराठे खाकर इतनी जल्दी भर जाएगा? तुम्हारे लिए तो आस पड़ोस के जंगल से भी पराठे मंगाने पड़ेंगे। ये सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है। चिंटू, तेरी ये मजाल कि तू मुझे छेड़ेगा। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तो तू गया काम से। पकड़ सकत तो पकड़ लो। ये कहकर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। और ऐसे ही चिंटू आए दिन किसी न किसी को तंग करता रहता था। एक दिन हाथी गुस्से में जाता है और रास्ते में उसे हिरन नजर आता है। अरे हाथी, क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहे हो। मैं उस चिंटू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अरे अब ऐसा क्या कर दिया उस कमबख्त ने? हाथी हिरन को सारी बात बताता है। अरे इस नालायक को कौन समझाए, आए दिन किसी न किसी को तंग करते रहता है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उससे सबक सिखा दूं, उसे उसकी नानी याद दिला दूं। यूं हाथी और हिरन बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि वहाँ पेड़ पर बैठा चिंटू चुपके से इनकी बातें सुन लेता है। अरे ओ हिरन की बच्ची, तू क्या मुझे नानी याद दिलाएगी? आज रात मैं तुझे तेरी नानी याद ना दिला दूं ना तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। उस रात हिरन अपने घर जा रही थी। झाड़ियों में छिपकर चिंटू अपनी आवाज बदलकर जोर जोर से हंसने लगता है। हिरन आवाज सुनकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चिंटू और जोर से हंसता है। अरे बाप रे, लगता है जंगल में भूत आ गया। भूत जी, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, फिर कभी बिना मेकअप के आपके सामने नहीं आऊंगी। ये कहकर हिरन वहाँ से भाग जाती है। बड़ी आई चिंटू को नानी याद दिलाने। अब वो खुद अपनी नानी को याद करेगी। यूं हंसते हुए चिंटू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी हथनी से कहती है, अरे हथनी बहन, क्या बात है, आज इतनी देर लगा दी आपने? अरे पता नहीं हिरन ने रात में ऐसा क्या देख लिया कि उसे ठंड के मारे बुखार ही आ गया। उल्लू वैद्य के पास उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ रही हूँ। कहा है उन्होंने 2 दिन में ठीक हो जाएगी। यूं वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ खरगोश आता है। चिंटू की वजह से हिरन की यह हालत हुई है। क्या मतलब? रात को जब हिरन भाग रही थी तो उसके पीछे चिंटू जोर जोर से हंस रहा था। मैंने हिरन को आवाज दी पर वो बहुत डरी हुई थी और वो मेरी आवाज सुन ही नहीं पाई और भाग गई। इस चिंटू के बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर कैसे? वो तो हमारे हाथ ही नहीं लगता, जब देखो तब झट से भाग जाता है। मेरे पास एक उपाय है। और वो तीनों कुछ बातें करते हैं। फिर अगले दिन सुबह चिंटू लोमड़ी के होटल के पास आता है और वहाँ के नजारों को देख चौंक जाता है। लोमड़ी के होटल के पास एक विशाल आलू था। लोमड़ी उस विशाल आलू से बातें कर रही थी। हे जादुई आलू, मुझे हाथी से भी ज्यादा ताकत चाहिए। ठीक है, आज से तुम हाथी से ज्यादा ताकतवर हो गई। बस एक काम करो, उस पेड़ को धक्का देकर देखो। लोमड़ी पेड़ को धक्का देती है। पेड़ एकदम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर दूर खड़ा चिंटू दंग रह जाता है। अरे वाकई में ये तो जादुई आलू है। हाँ, इसके पास तो कितनी अद्भुत शक्तियाँ हैं। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं? अगर इसे चुरा लेता हूँ तो इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। यूँ सोचकर चिंटू वहाँ चुपके से रात को जादुई आलू चुराने के लिए आता है और उसे चुराकर अपने घर ले आता है। हे जादुई आलू, मुझे ऐसा बना दो कि शेर भी मुझे देखकर डर के मारे मुझे इस जंगल का राजा बना दे। ठीक है, अब तुम्हें देखकर जानवर तो क्या, शेर भी डर जाएगा। ये सुनकर चिंटू खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह चिंटू जंगल में घूम रहा था कि उसके सामने खरगोश आता है। चिंटू महाराज प्रणाम। ये सुनकर चिंटू खुश हो जाता है कि तभी वहाँ हाथी आता है। चिंटू महाराज की जय। यूं एक एक करके सारे जानवर चिंटू को प्रणाम कर रहे थे। चिंटू को यकीन ही नहीं होता। उसे लगने लगता है कि अब वो बहुत ताकतवर हो गया। वो अकड़ दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसके सामने शेर आ जाता है। अरे ओ शेर, रुक, कहाँ जा रहा है? प्रणाम कर मुझे। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारता है।
शेर की दहाड़ सुन चिंटू घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये शेर मुझे देखकर डरा क्यों नहीं? चिंटू सोच ही रहा था कि शेर चिंटू को दबोच लेता है कि तभी वहाँ हाथी, लोमड़ी, खरगोश और हिरन आते हैं। अरे चिंटू, वो कोई जादुई आलू नहीं था, हम सब ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये चाल चली थी। पर आलू तो बात कर रहा था। अरे वो मेरी आवाज थी, मैंने उस पेड़ को रस्सी की मदद से खींचा और वो पेड़ गिर गया। तूने सोचा कि लोमड़ी के जूते ही गिर गया। चिंटू ने अपनी गलती मान ली थी और उसने सारे जानवरों से माफी भी मांगी। आप सब मुझे माफ कर दो, मेरी बेवकूफ हरकतों की वजह से मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी को तंग नहीं करूँगा और ना ही परेशान। इसके बाद शेर भी चिंटू को छोड़ देता है और कहता है, दूसरों का मजाक उड़ाना और उन्हें परेशान करना बहुत बुरी बात है चिंटू। ये बात अब तुम्हें पता चल गई, ध्यान रखना। चिंटू उस दिन से सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है।